एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, पीएसआर दे दिया हमें 3:2, ठीक है। 31 मार्च 2025 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक कैपिटल दे रखी है हमें 31 मार्च 10 लाख एंड 12,50,000, 12,50,000 कह रहा ऑन 1 मई। बेटा एक जो 63 है ना बेटा आप लोगों का 63 क्वेश्चन आरुल सिमिलर है, कर लो। 1 मई 2024 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है, कितने की 2,50,000 रुपीज की, विजिबल है सबको सामने 2,50,000। और वाई ने विड्रू किया 1,25,000 फ्रॉम कैपिटल, यानी कैपिटल विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। आगे क्या कहना चाह रहा है सुनना। ऑन 1 अक्टूबर 2024 एक्स विड्रू 5 लाख फ्रॉम इज कैपिटल, यहां पे भी कैपिटल विड्रॉल है, आवाज नहीं, ठीक है। एंड एक्स इंट्रोड्यूस्ड वाई इंट्रोड्यूस्ड 6,25,000 वाई ने, ठीक है, सेम डेट पे, ये दोनों की सेम डेट्स हैं, डेट कॉमन है, ठीक है जी। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट इट वाज नोटिस आईओसी है ना जो 6% पर एनम ऑमिट हो गया, ऑमिटेड। और दोनों की ड्रॉइंग्स गिवन है हमें ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स गिवन है हमें एक्स की भी और वाई की भी, 2,50,000 एंड 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज, ठीक है। कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें आईओसी ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसने। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड है तो, और फ्लक्चुएटिंग है तो सबसे पहले तो हमें यार ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम सबको पता है, क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल जो हमें गिवन है वो ये है, ये क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च की, ये 31 मार्च की कैपिटल्स है, तो यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, यस और नो। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो जो कैपिटल विड्रॉन है वो ऐड कर देंगे और एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे, वहीं बैठ जाते, कोई बात नहीं, ठीक है, यही करना है, यस और नो। चले आगे, कनक जी कोई इश्यू? चलिए तो मैं आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। मैं पहले फिक्स्ड कैपिटल को केस को अज्यूम कर लेता हूं, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं दोनों के लिए। यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे ही हम प्रेजेंट करेंगे, एक केस मैं करा रहा हूं, एक केस आप करेंगे। दोनों पार्टनर्स ले लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं, यहां पे मेरे पास दोनों पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। यहां पे मेरे पास पर्टिकुलर्स आ गए, सो क्लोजिंग कैपिटल्स है मेरे पास, क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी है, 10 लाख एंड 12,50,000 है, यस और नो। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं यार जो कैपिटल विड्रॉन है, कैपिटल विड्रॉन कितना कैपिटल विड्रॉ किया है, वो साफ साफ मेंशन किया हुआ है यार कि यार एक्स ने 5 लाख विड्रॉ किया है और वाई ने 1,25,000 विड्रॉ किया है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 5 लाख एंड 1,25,000, क्या बैलेंस आ रहा है मेरे पास, 15 लाख एंड 13,75,000 आ गया। लेस कर देता हूं यार एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना एडिशनल कैपिटल था, 2,50,000 फॉर एक्स एंड 6.25 यानी 6,25,000 फॉर वाई। सो मेरी ओपनिंग कैपिटल्स क्या आएंगी, ओपनिंग कैपिटल 12,50,000 एंड हियर बताइए 7,50,000 आ जाएगी, यस और नो, पक्का, कोई दिक्कत, डन। ये ओपनिंग कैपिटल्स आ गई मेरे पास। अब मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल्स आने के बाद ही तो अब हम अपना जो आईओसी कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया हमने इनिशियल देखा था वैसे ही कर लेते हैं, जब जैसे वो इंट्रोड्यूस करता जाएगा वैसे वैसे हम रेट लगाते जाएंगे। हम एक टाइमलाइन बनाते थे, आइए एक्स का मैं निकाल रहा हूं वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट अज्यूम कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन
ऑफ आईओसी फॉर एक्स। मैं एक टाइमलाइन बना देता हूं पहले आपके लिए, ये एक वर्किंग नोट में मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं। तो अब हमारे पास 1 अप्रैल वाली कैपिटल आ गई एक्स के लिए, कितनी है 12,50,000 आ गया, यस और नो। उसके बाद उसने क्या क्या किया, अब हमारे पास सारा डेटा है। 1 मई को उसने एडिशनल कैपिटल दिया और 1 अक्टूबर को उसने विड्रू किया। ये लो 1 मई ले लेते हैं यहां पे, 1 मई ऐड किया उसने 2,50,000 एंड 1 अक्टूबर लेस हुआ उसका 5 लाख, और यहां पे मेरी 31 मार्च है। तो अगर मैं बात करूं तो इस यहां पे कितना टाइम पीरियड है, 1 मंथ है, यस और नो। 1 मंथ के लिए कैपिटल कितनी रही, 12,50,000 रही। फिर यहां से यहां तक का पीरियड कितना है, 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स के लिए कैपिटल कितनी रही, 15 लाख रही, यस और नो। और यहां से यहां तक का पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है, कैपिटल कितनी रही, 10 लाख रही, क्योंकि 5 लाख हट गया हमारे पास से, विड्रू कर लिया। तो अब 3 बेसिस पे हम आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए कैसे, 12,50,000 रेट क्या गिवन है मुझे, 6% गिवन है, 6/100 फॉर 1 मंथ प्लस 15 लाख इंटू 6% इंटू 5/12 प्लस 10 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। चेक कराओ कितना कितना आ रहा है, कैलकुलेटर मेरे पास भी आपके पास भी, चेक करते हैं इंडिविजुअली कितना कितना आ रहा है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप लोग, मैंने आपको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, मेरा तो हो गया। मैं एक्सप्लेन सबको कर रहा हूं क्योंकि वाई के लिए तो आप ही कैलकुलेट करने वाले हो, मैं तो करने नहीं वाला। मैं फ्लक्चुएटिंग के लिए फिर से कराऊंगा। फ्लक्चुएटिंग मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होगा या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। वाई के लिए आप निकाल सकते हो, पर मैं पहले एक्स के लिए आपके सामने दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखो यार, हमने किया क्या, आपका कोई भी तरीका हो सकता है। मैंने आईओसी समझाया था जब, तब भी बताया था आप प्लस वाले इफेक्ट से जा सकते हो, आप माइनस वाले इफेक्ट से जा सकते हो। मुझे ये सिंपल लगता है इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, और मैंने वैसे ही किया। मैंने क्या किया अरुण, मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिल गई। ओपनिंग कैपिटल जैसे मिली तो मैंने 1 अप्रैल की कैपिटल लिख दी यहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा यार मेरी कैपिटल में कब कब चेंज आ रहा है, तो मैंने ऊपर जाके देखा यार एक डेट गिवन है मुझे 1 मई, ये रही, जिसमें उसने बताया हुआ है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, 1 मई को यहां पे 2,50,000 इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डेट मिली 1 अक्टूबर, ठीक है। वहां पे मुझे बताया गया एक्स ने विड्रू कर लिया कैपिटल्स में से, यस और नो। तो मैंने को एक डेट मिल गई, यहां से मैंने -5 लाख कर दिया, और लास्ट डेट पे तो मुझे कैलकुलेट करना है, इसके बीच में कोई और डेट थी नहीं। तो मैंने पीरियड चेक किया, यहां पे 1 मंथ का पीरियड था, यहां पे 5 मंथ्स का पीरियड था, और यहां पे 6 मंथ्स का पीरियड था, यस और नो। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली जो जो कैपिटल जिस जिस पीरियड में रही उस पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। तो मैंने बोला 12,50,000 1 मंथ के लिए रही तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। फिर उसके बाद 15 लाख हो गई, वो 5 मंथ्स के लिए रही 6% के अकॉर्डिंग, तो उसका इंटरेस्ट निकाल लो। और उसके बाद 10 लाख पे 6 मंथ्स के लिए रही तो मैंने उसका अलग इंटरेस्ट निकाल लिया। तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 73,750, यस और नो, पक्का। चलिए वाई के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, सब लोग जल्दी करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। मैं इतने फ्लक्चुएटिंग का केस बना लेता हूं आपके सामने, आपको नहीं दिखेगा, आप देखेंगे, आप काम करें अपना। मेरे कैलकुलेशन है सिर्फ वाई के लिए, मानवे। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आई थी वाई की, 7,50,000। वाई की तो 750 अभी तो निकाली है यार हमने, वाह, बहुत अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद 1 मई को वाई ने क्या किया था, विड्रू किया था 125, तो यहां से विड्रू कर देंगे -125। उसके बाद 1 अक्टूबर को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कितना 625, तो वो इंट्रोड्यूस कर दो। अब देखो 1 मंथ के लिए कैपिटल कितनी रही, 7,50,000। 5 मंथ्स के लिए कितनी रही, 6,25,000 5 मंथ्स के लिए। और 6 मंथ्स के लिए कितनी रही,
12,50,000 हो गया। निकालते हैं 7,50,000 इंटू में 6% इंटू 1/12 प्लस 6,25,000 इंटू में 6% इंटू में 5/12 प्लस 12,50,000 इंटू में 6% इंटू में 6/12। कैलकुलेट करते हैं तीनों का। कैलकुलेटर आपके पास भी है और मेरे पास भी है। 7,50,000 के अकॉर्डिंग मैंने निकाला तो यहां पे आया 3,750, यहां पे आया 15,625 और यहां पे आया 37,500। टोटल करते हैं 56,875 ही तो आ रहा है यार। क्या कर रहे हो बेटा? वो फ्लक्चुएटिंग में आएगा ना। फिक्स के कैपिटल, फिक्स की फॉर्म में तो जब फिक्स कैपिटल होती है कुछ भी फ्लक्चुएशन दिखा ही नहीं सकते। कैपिटल में दो ही चीजें आती है, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन। अब ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों फ्लक्चुएटिंग में आएगा, तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल डिफरेंट निकलेंगी। करें फ्लक्चुएटिंग का केस। वेरी गुड। आओ ये देखेंगे फ्लक्चुएटिंग का केस, सामने देखेंगे प्लीज। आपके लिए कैलकुलेट किया मैंने सेम फॉर्मेट बनाया। देखो ओपनिंग कैपिटल हमें यहां पे भी निकालनी है, ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है, सेम है। पर इस बार जब मैं ऐड करूंगा तो कैपिटल विड्रॉन के साथ अपनी ड्रॉइंग्स को भी ऐड करूंगा, जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। कितनी है? 2,50,000 एंड 1,20,000। बेटा कैपिटल्स आर फिक्स। फिक्स केस में हम फिक्स कैपिटल में ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट का कोई फ्लक्चुएशन दिखाते नहीं है। फ्लक्चुएटिंग के केस में दिखाते हैं, उसमें हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं जो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अमाउंट आ जाता है 17,50,000 एंड 15 लाख। यस और नो? उसके बाद मैंने इस बार एडिशनल कैपिटल लेस की, साथ साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो लेस किया। 5 लाख रुपीस का मुझे प्रॉफिट दे रखा था। यस और नो? ये दे रखा था। और रेशियो मुझे दे रखा 3:2, तो 3 लाख एंड 2 लाख हो जाएगा। यस और नो? तो मैंने वो लेस कर दिया यार। तो मेरे पास इस बार जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है वो 12 लाख एंड 6,75,000 आ रही है। सिमिलर प्लेटफॉर्म पे दोनों को सोल्व करो। एक्स और वाई का अब आईओसी निकालेंगे, आप जल्दी करेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स आ गई थी। मैंने क्या किया, एक्स का सेम प्लेटफॉर्म पे जैसे हमने फिक्स के केस में किया था, ओपनिंग कैपिटल पे 1 मंथ का लिया। उसके बाद जो चेंजेस हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 एंड 6 मंथ्स रिस्पेक्टिवली निकला। तो एक्स का मेरे पास आ रहा है 70,750। क्या आप सबका सेम आया है? आया? कैसे निकाला समझ आ रहा है? पहले 1 मंथ का, देन फिर 5 मंथ्स का, देन फिर 6 मंथ्स का। एंड सिमिलरली मैंने किया फॉर वाई 6,75,000, देन जो चेंज हुआ 5,50,000 एंड देन जो चेंज हुआ 11,75,000 पे। तो मेरा जो वाई के केस में आ रहा है इंटरेस्ट, वो आ रहा है 52,375। क्या आपका भी आ रहा है? राम, मोहन एंड सोहन। कल सिमिलर हमने क्वेश्चन किया था, कल की क्लास में भी, फिर भी देखते हैं। 3 पार्टनर्स है, पीएसआर है इक्वल, 1:1 हो गया। ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है 1,20,000, 1,90,000 एंड 60,000। रुक जा अभी फिर एक बार, ठीक है। ये तीनों की कैपिटल दे दिए। कह रहा है इंटरेस्ट जो है ना, आईओसी वो क्रेडिट कर दिया है 6% पर एनम पे, क्रेडिटेड है ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है। बट करना था 5% पर एनम, तो ज्यादा दे दिया तो 1% वापिस लेना पड़ेगा। तो पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी डेबिट, और वही फर्म का बन जाएगी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, फिर से किस रेशियो में? इक्वली। तो क्या नेट इफेक्ट आ जाएगा? आइए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स करते हैं। टेबल, जो मेरे से आगे चलना चाहता है वो कर सकता है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स 3 है हमारे पास, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे हम लोग। जिसके सर पे से बाउंसर जा रहा है, इसका मतलब आपने क्लासेस मिस की हैं, और आपने क्लासेस मिस की हैं तो कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। जिसने मिस की हैं वो ग्रुप पे मेंशन कर देना, एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग मिल जाएगा कल का। और जिसको कोई भी डाउट है, क्लास के टाइम से 1 घंटा पहले आ जाएंगे, ठीक है।
आईओसी एक्स्ट्रा क्रेडिटेड कितना है हमारा? 1% ही तो है, 1% एक्स्ट्रा कर रखा है, उसको वापस कर देता हूं डेबिट। कैपिटल दे रखी है मुझे 1,20,000, 90,000 एंड 60,000, तो 1% कितना हो जाएगा? 1,200, 900 एंड 600, टोटल कितना हो रहा है? 2,700। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन 1:1:1 क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूं। 900, 900, 900, टोटल 2,700 हो गया बच्चा। नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट कितना आ रहा है बेटा? 300 डेबिट आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं आ रहा, और यहां पे 300 क्रेडिट आ रहा है। नेट इफेक्ट 0। तो एंट्री क्या हो गई मेरी? राम्स, मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 300। नरेशन में क्या लिख दूं? एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा आईओसी @ 1%। क्वेश्चन होगा।